Hello student, this video is the second part of chapter 4th and in this video I explain transfer of heat. हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है मैं आज आपको इस पार्ट में ही समझाऊंगी कि द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट अ हायर टेम्परेचर। बहुत ही हायर टेम्परेचर किसी ऑब्जेक्ट का है तो उस ऑब्जेक्ट से किसी अदर ऑब्जेक्ट में लोअर टेम्परेचर पर किसी हीट का क्या होना, ट्रांसफ़र होना, वही क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, कप ऑफ टी है। एक कप है किसका, टी से भरा हुआ है और उसको हम जब प्लेट में रखते हैं, प्लेट में रख देते हैं तो उस प्लेट पर क्या होता है, तो कुछ टाइम बाद समटाइम्स ऑब्जर्व दैट, आप ऑब्जर्व करिएगा वो प्लेट क्या होती है, थोड़ी सी वार्म हो जाती है, हल्की सी। तो वो जो टी ऑफ कप था उसकी थोड़ी सी हीट क्या हो गई, उसमें ट्रांसफ़र हो गई। तो दिस प्रोसेस इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है, देखिए अब देखिए इसके 3 मेथड्स हैं। नंबर फर्स्ट मेथड क्या है, एक टीचर कहता है एक स्टूडेंट से कि मैं आपको फर्स्ट टाइम मैं आपको पास करूँगा नोटबुक और आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट स्टूडेंट को पास करते जाएंगे एंड नेक्स्ट वन और रिसीव कर लेंगे। लास्ट वाला स्टूडेंट क्या करेगा, अपनी नोटबुक को रिसीव कर लेगा। दिस इज़ द फर्स्ट वे। सेकेंड वे क्या होता है, द टीचर में आस्क ऑल द स्टूडेंट टू मेक अ लाइन। ऑल द स्टूडेंट से टीचर क्या बोलता है, टू मेक अ लाइन, यानी कि एक लाइन बनाइए और खड़े हो जाइए। मैं 1 बाय 1 आपको कॉल करूँगा, आप आएँ और अपनी क्या करें, कॉपी को रिसीव करें और चले जाएँ। ठीक है, दिस इज़ द सेकेंड मेथड। एंड थर्ड मेथड इज़, टीचर ने बोला कि आप अपनी जगह पर ही रहिए, मैं डायरेक्टली आपको आता हूँ और 1 बाय 1 क्या करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिंग दोज इन बिटवीन। जो आप एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं वो वैसे ही खड़े रहिए, मैं 1 बाय 1 आपके पास आता हूँ, आपकी नोटबुक क्या करता हूँ, आपको देता हूँ। ठीक है, दिस इज द थर्ड वे। तो यही 3 वे क्या होते हैं हमारे नेचर में, क्या है, प्रेजेंट है ट्रांसफ़र ऑफ हीट के। नंबर फर्स्ट वे क्या है, कंडक्शन, जो नंबर फर्स्ट वाले मैंने आपको बताया टीचर का जो मेथड था उस मेथड से चलता है। सेकंड क्या है, कन्वेक्शन, वो सेकंड मेथड से चलता है और रेडिएशन हमारा थर्ड मेथड से चलता है। ठीक है, तो अब हम तीनों मेथड का क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। नंबर फर्स्ट कंडक्शन, नंबर सेकंड हमारा कन्वेक्शन और नंबर थर्ड है रेडिएशन। देखिए कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द hotter end to the colder end without any actual movement of the molecules of the metals के मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के बिना ही ट्रांसफ़र का, हीट का ट्रांसफ़र हो जाना। दिस वे इज़ डिपेंड इन फर्स्ट वे ऑफ टीचिंग। देखिए ये जो आपको फिगर फर्स्ट में दिखा रखा है, ए वाली फिगर में, ये कंडक्शन का मेथड पर ही क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे हमने एक स्पून को लिया और हमने एक स्पून को एक बर्न कैंडल के ऊपर रखा तो वो क्या होगी, स्पून धीरे धीरे वार्म होना स्टार्ट होगी, हॉट होना स्टार्ट होगी। वो स्टार्टिंग के प्लेस से लास्ट वाले कोल्डर प्लेस तक क्या हो जाएगी, हमारे हैंड तक वार्म हो जाएगी। ठीक है, देखिए कंडक्शन रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्शन, conditions required for the conduction of heat can be conducted from one object to another only when they are, ये वाला है in contact with each other, अब बी वाला है एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, सेकेंड। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो देखिए गुड और बैड कंडक्टर्स क्या होते हैं, आपने लास्ट प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और आपको समझ में भी होगा शायद, गुड और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट क्या होते हैं। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट क्या होते हैं, हमने एक जार लिया और उसमें हॉट वाटर को क्या कर लिया, फिल कर लिया जार में, और हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर लिया, जैसे पेंसिल, स्केल, प्लास्टिक स्केल या फिर आयरन स्केल। ठीक है, और जैसे डिवाइडर हो गया, हमारा स्पून हो गई, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या कर लिया, हमने कलेक्ट कर लिया और उस जार के अंदर डिप कर दिया। अब देखिए नंबर फर्स्ट पे हम क्या देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कुछ टाइम बाद द स्टील स्पून एंड द डिवाइडर गेट हॉट।
ये क्या हो गया, हॉट हो गया। जो मेटल से बनी हुई चीज़ें थी वो क्या हो गई, हॉट हो गई। बोथ आर मेड अप ऑफ मेटल, क्योंकि ये किससे बनी हुई थी, मेटल से बनी हुई थी। दे अलाउ हीट टू पास थ्रू, ये अपने अंदर अलाउ को क्या अलाउ करती हैं, हीट को पास करने के लिए क्या करती हैं, अलाउ करती हैं। तो जो मेटल्स हीट को अलाउ करते हैं पास होने के लिए वो क्या होती हैं, दे आर कंडक्टर्स। वो क्या होते हैं, कंडक्टर्स या फिर गुड कंडक्टर्स भी बोल सकते हैं। सेकंड में क्या होता है, द प्लास्टिक स्केल एंड द पेंसिल डू नॉट गेट हॉट। प्लास्टिक स्केल और पेंसिल क्या हुआ, हॉट नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, ये both plastic and wood do not allow heat to pass through them, तो they are bad conductors और insulator। हम इन्हें क्या कहते हैं, bad conductor और insulators कहते हैं। तो the materials that allow heat to pass through then quickly are called good conductors of heat, and the materials that do not allow the heat to pass through them quickly are called the bad conductors of heat। वेट कंडक्टर्स ऑफ हीट और इंसुलेटर दोनों चीज़ें बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर का यूज़ कहाँ पे होता है, हमारे जो हम घर में जो प्रेशर कुकर है, फ़ैन है, फ्राई पैन्स हैं, ये सब यूज़ करते हैं। इनमें क्या यूज़ होता है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट यूज़ होते हैं, ताकि ये हीट को अच्छे से एब्जॉर्व कर सकें, जल्दी एब्जॉर्व कर सकें, क्योंकि इनमें वो पावर होती है कि ये हीट को क्या कर सकते हैं, फास्टर तरीके से एब्जॉर्व कर सकते हैं और हमारे फूड को जल्दी कुक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यूजेज ऑफ बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, इंसुलेटर हैंडल्स। इन सब के हैंडल्स को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वुडन हैंडल्स बनाए जाते हैं, प्लास्टिक हैंडल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, या फिर किसी और टाइप्स के मेटल्स का भी यूज़ किया जाता है जो बैड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए फॉल सेलिंग। फॉल सेलिंग आर जनरली मेड अप ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, एस्बेस्टस और वुडन पॉलिश बोर्ड्स। They provide a layer of air between the two ceiling that keep the room warm during winters and cool during summer। ऐसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है रूम्स के अंदर, जो विंटर में क्या रहे, कूल रहे, और विंटर में हॉट रहे, और समर्स में क्या रहे, कूल रहे। ठीक है, वुलन गारमेंट्स। वुलन गारमेंट्स क्या होते हैं, इन विंटर वी वियर वुलन गारमेंट्स। हम विंटर्स में वुलन गारमेंट का यूज़ करते हैं। वुल इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वुल क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, और ये हमारी बॉडी को क्या रखती है, वार्म रखती है। फोर्थ है देखिए इग्नूज। इग्नूज क्या करते हैं, इग्नूज में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, आइस का यूज़ होता है। ठीक है, ब्लॉक्स ऑफ आइस का यूज़ करते हैं। एयर एनक्लोज इन बिटवीन द डबल वॉल्स प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ हीट जनरेटेड विद इन द इग्लू एंड हिंस इट कीप्स द वार्म। दो लेयर बनाई जाती हैं इसमें, और ये क्या रखती है, हीट को कवर कर देती है, ट्रैप कर लेती है, और उससे क्या होता है, ये इसका जो आइस इग्नूज होते हैं वो क्या रहते हैं, हॉट रहते हैं, वार्म रहते हैं। ठीक है, डबल वॉल। द वॉल्स एंड डोर्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर हैव टू लेयर्स। इसमें भी क्या होती है, टू लेयर्स का यूज़ होता है। विद एंड इंसुलेटर मटेरियल्स इज़ द मिडिल। जो इंसुलेटर मटेरियल्स होता है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, मिडिल में यूज़ किया जाता है। दिस मटेरियल्स एंड द एयर ट्रैप्ड बिटवीन द टू वॉल्स प्रिवेंट हीट फ्रॉम एंटरिंग द रेफ्रिजरेटर। ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो रेफ्रिजरेटर के अंदर हीट ने एंटर किया है वो बाहर ना जा सके। ठीक है, गनी बैग्स। अब देखिए गनी बैग्स, स्टेप्स ऑफ आइस एंड कवर्ड विद द गनी बैग्स। गनी बैग्स में हम आइस को रख सकते हैं। द मटेरियल यूज टू मेक गनी बैग्स इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड डज नॉट अलाउ द हीट फ्लो फ्रॉम आउटसाइड टू आइस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कन्वेक्शन क्या होता है। मोस्ट ऑफ द लिक्विड एंड गैसेज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मोस्ट ऑफ द लिक्विड और गैसेज क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। देयरफॉर दे कैन नॉट बी हीटेड। वो क्या होते हैं, गर्म नहीं होते हैं बाय कंडक्शन। कंडक्शन से दे देन हाउ आर दे हीटेड। वो कैसे होते हैं हीट, लिक्विड एंड गैस आर हीटेड बाय अनदर प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र कॉल्ड कन्वेक्शन। ये कौन से प्रोसेस से हीट होते हैं, कन्वेक्शन से हीट होते हैं। देखिए, सो वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन अ लिक्विड और गैस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इसमें मूवमेंट करते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है,
Compare this method to the case when students come one by one to receive the notebook and go back. In liquid and gas, heat is transferred by the convection because their molecules are free from movement. मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एयर के, गैस के और लिक्विड के, ये मूव करने के लिए क्या होते हैं, फ्री होते हैं, इसलिए कन्वेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो इस चीज़ को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं. हीट का जो ट्रांसफ़र करते हैं वो इसी प्रोसेस से करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन करंट. देखिए वेंटिलेटर्स होता है. रूम आर प्रोवाइडेड विद वेंटिलेटर्स एंड एग्जॉस्ट फैंस नियर द टॉप ऑफ साइड वॉल्स. साइड वॉल्स के ऊपर रखे जाते हैं ताकि जो अंदर रूम्स के अंदर जो वार्म एयर है उसको क्या कर सके, ये बाहर कर सके, पास थ्रो कर सके. ठीक है. उसी तरीके से चिमनीज़ का यूज़ किया जाता है. चिमनीज़ आर fitted in the factories to remove undesirable fumes and smoke. The smoke fumes and hot fumes gases are lighter than air. Therefore, they rise up and escape through the chimneys. Insulation of room heaters. It is advisable to place the room heaters at the around level for the effective heating. The warm air near the heater rise up and the cool air from other areas rushes in to fill its space. The cool air is again heated up by the heater, setting up a convection current. Soon all the air inside the room becomes warm. जब हम अपने रूम में हीटर को रखते हैं और उसे क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो सबसे पहले स्टार्टिंग के टाइम में हीटर जो होता है वो हमारे सामने वाली जो एयर को जो हम फील करते हैं हम ऐसे फील करते हैं जैसे सामने वाली जो एयर होती है वो हॉट होती है. कुछ टाइम बाद धीरे धीरे क्या होता है, रूम में वो सारी एयर क्या होती है, पूरी वार्म हो चुकी होती है और वो हमारा पूरा रूम जो होता है वो हमें गर्म महसूस होने लगता है. कन्वेक्शन करंट इन नेचर. अब देखिए कन्वेक्शन का जो मेथड है वो नेचर में कैसे वर्क करता है. सी ब्रिजेस. इन कोस्टल एरियाज ब्रिज जनरली ब्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड during the daytime and from the land to the sea. Land bridge during the night time. This sea and land bridges are actually convection current. Sea bridges land absorb heat faster than the sea bridges. During the daytime the land heats up more quickly than the sea water. Thus the air above the surface being heated expand and rise up. The cooler air above the sea surface blows towards and the land to take its places. देखिए सबसे क्या होता है, सबसे ये डे टाइम में जो होता है कन्वेक्शन करंट इस टाइम भी चलता है. डे टाइम में जो लैंड के एब्जॉर्बेशन पावर होती है वो हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है. क्या करता है, हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है. तो देखिए इस टाइम पर क्या होता है, वार्म एयर ओवर लाइन राइजेस. क्या होती है, ऊपर के साइड जाती है, गर्म होती है, डिक्रीज डिसेंडिंग कूल, और वो क्या होती है धीरे धीरे क्या होती है, हल्के हल्के कूल होती जाती है. शाम को आप देखते हैं, फिर रात में देखिए एयर कितनी कूल हो जाती है. ठीक है. तो वो किस वजह से होती है, जो सी ब्रिज के ऊपर की एयर होती जो जहाँ पर वैसे एरियाज़ होते हैं, सी एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ से वो एयर क्या होता है, प्रोसेस होता जाता है और वो ठंडी होती जाती है. तो हम नाइट में देखते हैं एयर कितनी ठंडी हो जाती है ना. तो देखिए लैंड ब्रिज लूसेस द कूल एयर फ्रॉम द सी ब्लोइंग टूवर्ड द लैंड इज कॉल्ड द सी ब्रिज. लैंड ब्रिज क्या होता है, द कूल एयर फ्रॉम द लैंड ब्रिज. जो कूल ठंडी एयर होती है वो जब लैंड ब्रिज पर जाती है ब्लोइंग टूवर्ड्स उसके आसपास, द सी इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज. ठीक है. अब हम आते हैं रेडिएशन पर. रेडिएशन क्या होता है, यू फील वार्म व्हेन यू सिट इन द फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर. हाउ डज द हीट ट्रेवल फ्रॉम द हीटर टू योर बॉडी. द एयर बिटवीन यू एंड द हीटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. व्हेन द हीटर इज स्विच ऑफ, अगर हीटर को हम स्विच ऑफ करें, यू इमीडिएटली फील कोल्ड. आप कैसा फील करने लगेंगे, कोल्ड. दैट शोज दैट द एयर अराउंड यू
रिमेन्स कोल्ड, आपकी जो साइडों से एयर है वो कैसे कोल्ड है। दस देयर मस्ट बी अ थर्ड प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन द वैन विद द मीडियम। एयर इज़ द मीडियम इन द केस। एयर क्या है, इस केस में मीडियम है, इज़ नॉट हीटेड एंड येट देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। दिस प्रोसेस आर कॉल्ड रेडिएशन। थोड़ा और डीपली समझते हैं। देखिए, द हीट एनर्जी ट्रांसफ़र विदाउट द नीड ऑफ एनी मीडियम। हीट एनर्जी को क्या होता है, इस प्रोसेस में मीडियम का नीड नहीं होती है, इस कॉल्ड द रेडिएंट हीट। ठीक है, रेडिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट इज़ इन अ कोल्ड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी मीडियम। किसी भी मीडियम के बिना कोई गर्म ऑब्जेक्ट ठंडे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ट्रांसफ़र कर दे हीट का, वो क्या होता है, रेडिएशन ऑफ हीट होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट लाइट विच इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन एनर्जी also travels at a great speed in all directions from the object emitting it. It does not need a material medium. इसके लिए इसे मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए इसे मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि जैसे हम कह दें कि हमें इसके लिए स्पून की ज़रूरत है ट्रांसफ़र इसकी हीट ट्रांसफ़र करने के लिए, या कोई और मीडियम की ज़रूरत है, तो नहीं, इसमें रेडिएशन में हमें किसी मीडियम की नीड नहीं होती है। ठीक है, देखिए इस प्रोसेस में हम इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं अपनी रियल लाइफ में भी, इस एक्टिविटी को देखते हैं हम। देखिए, हमने 2 बॉक्सेस यहाँ पे देख रखे हैं, दोनों जो हैं वो मेटल्स के ही हैं, बट एक ब्लैक मेटल है, एक वाइट मेटल है, और दोनों को सनलाइट के क्या रख देता है, फ्रंट में सामने की साइड रख दिया जाता है, और दोनों पर ही सनलाइट इक्वली अपना इफेक्ट डाल रही है। ठीक है, तो जो ब्लैक वाला है वो क्या करता है, हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, कंपैरिजन टू वाइट, कंपैरिजन टू वाइट वाले जार से ब्लैक वाला जार हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ जो इफ़ेक्ट करती है, ये इसके कलर पर इफ़ेक्ट करती है। यानी कि हम कह सकते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन वी वियर वाइट और लाइटेड कलर क्लॉथ्स, या फिर हम ये देखिए शाइनी एंड स्मूथ सरफेसेस। जो शाइनी और स्मूथ सरफेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, रिफ्लेक्टर्स होते हैं। बट जो वाइट और डल एंड रफ सरफेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, एब्जॉर्बर होते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं। जो डल होते हैं बहुत, जिन पर शाइनिंग नहीं होती है, वो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। उस पर आप लाइट मार के देखिएगा, जो डल होते हैं तो वो क्या कर लेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और आपको तब भी वो चमकेंगे नहीं, वो ऐसी के ऐसे ही रहेंगे। बट जो शाइनिंग होते हैं वो कहते हैं हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं, आपको रिफ्लेक्शन देंगे और चमक जाएंगे। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है। फर्स्ट है, वी वियर वाइट और लाइट कलर्ड क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर बिकॉज वाइट और लाइट कलर्ड क्लॉथ्स एब्जॉर्ब लेस हीट। हम समर में क्या करते हैं, लाइट कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं, लाइट कलर के क्लॉथ्स को क्या कहते हैं, पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो क्या रहते हैं, कूल रहते हैं, और हमें भी क्या रखते हैं, कूल रखते हैं। ऑन द अदर हैंड वी वियर ब्लैक और डार्क कलर क्लॉथ्स ड्यूरिंग द विंटर्स। और हम डार्क कलर के क्लॉथ्स कब पहनते हैं, विंटर्स में क्या पहनते हैं, क्योंकि हम उस टाइम पर चाहते हैं कि हमारी बॉडी क्या रहे, वार्म रहे। और ये जो डार्क कलर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, एब्जॉर्बर होते हैं, किसके, हीट के एब्जॉर्बर होते हैं। ये अच्छी तरीके से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है ना, और हमारी बॉडी को क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं, एब्जॉर्बर होते हैं ये। द हाउसेज इज हॉट प्लेसेस आर यूजुअली पेंटेड वाइट और लाइट कलर। हॉट प्लेसेस पर क्या होता है, जो हाउसेज होते हैं उन पर पेंट जो होता है वो लाइट कलर का किया जाता है, बस सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, हॉटनेस ज़्यादा होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं वो प्लेसेस, इस वजह से वहाँ पर लाइट कलर का पेंट करवाया जाता है हाउसेस पर। दिस इज़ डन सो दैट द हाउसेज एब्जॉर्ब लेस हीट फ्रॉम द सन एंड कीप इट कूल, ताकि वो सन से बहुत कम लेस ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर सके और ये क्या रहे, कूल रहे समर में भी। The bottom of cooling
utensils is painted black, white, the sides are sparkling bright. This is done so that instant can absorb more heat. आपने देखा होगा आपके घर में जो फैंस होते हैं, फ्राई फैंस होते हैं या प्रेशर कुकर होते हैं, तो उनका जो बॉटम होता है वो ब्लैक कलर से होता है, ब्लैक कलर से पेंट होता है, ताकि वो क्या कर सकें, अच्छे से जल्दी से एब्जॉर्ब कर सकें हीट को और फूड को क्या कर सकें, जल्दी कुक कर सकें, फूड को कुक कर सकें। इसलिए उसमें क्या किया जाता है, ऐसा किया जाता है, उस पर ब्लैक पेंट किया जाता है और उसके साइड की वॉल्स को क्या किया जाता है, लाइट कलर के पेंट से क्या जाता है, पेंटेड किया जाता है। द कंटेनर्स ऑफ सोलर कुकर आर पेंटेड ब्लैक टू एब्जॉर्ब मोर हीट from the sun. Fifth, the electric room heaters have covered polished metals reflector behind the heating element. The polished surface reflections back the heat radiation falling on it. ऐसे सेम एज यही प्रोसेस किया जाता है, हीटर्स जो होते हैं उनके लिए भी यही प्रोसेस को यूज़ किया जाता है, डार्क कलर से उन्हें पेंटेड किया जाता है। ओके, सो इन दिस चैप्टर 4 is completed. In this video chapter 4 is completed, so you read again this chapter and find the exercises and find question answers, okay, in this chapter. Okay, thank you, have a nice